अब जो श्रावक सेवा करे तो कितने प्रकार से करे? सबसे बड़ी सेवा तो यही है कि उनके जैसे बनने के लिए हम निरंतर प्रयास करें, ये सेवा है। लेकिन ऐसा तो हम भाव रखें, पर साथ में उनको दान इत्यादि और पैर दबा करके सेवा करें। ये जो दान है वो क्या चीज है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा पिछले दिनों कर रहे थे। 4 प्रकार का दान है, सब जानते हैं, जिसमें से सबसे श्रेष्ठ दान है आहार दान। उसके बारे में और आचार्यों ने बहुत कुछ लिखा हुआ। इस समण सुत्तम में तो मैं 4 गाथाएं नहीं पढ़ रहा हूं, एक ही गाथा पढ़ रहा हूं, और वो आहार दान के लिए 4 गाथाएं एक साथ लिखी हैं, उसमें से एक ही अपन पढ़ लेते हैं। बाकी दान भी श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं समझना, लेकिन भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला इसलिए सबसे पहले उसी को रखा हुआ। आचार्य श्री कहते हैं ये शरीर तो अन्न का कीड़ा है, हाँ, इसको कुछ ना कुछ दे करके और काम चलाओ इसके द्वारा, नहीं तो ये बैठ जाएगा फट से, तो काम ही नहीं करता, अड़ जाता है, मरियल घोड़ा है ये, हाँ, बहुत जल्दी इसको थोड़े में ही अड़ जाता है। तो इसको हिसाब किताब से आवश्यक है जितना उतना दे करके, और उस प्रक्रिया को भी धर्म ध्यान मय बना लो। है तो वो संसार बढ़ाने वाली, अरे भोजन की क्रिया कौन सी, संसार तो बढ़ेगा उससे, भोजन की क्रिया से, लेकिन उस भोजन की क्रिया को भी धर्म ध्यान का साधन बना लिया। बताइए आप, ये मेन चीज समझने की ये है कि आहार दान को भी क्या हम धर्म ध्यान मान लें, जबकि हम दूसरे को परोस करके और भोजन करा रहे हैं, वो भी, उसमें भी धर्म ध्यान हो सकता है। कहते हाँ हो सकता है। जो मुथि भुत वशेषम भुंजई सो भुंजई जिनु वदिठम, संसार सार सोखम कम सो निवाणवर सोखम। सागार जो असन को मुनि को खिला के, पश्चात सभी मुदित हो अवशेष पाके। वे स्वर्ग मोक्ष क्रमवार अवश्य पाते, संसार में फिर कदापि न लौट आते। ऐसे श्रावक जो पहले चतुर्विध संघ को, मुनि आर्य का श्रावक श्राविका को पहले भोजन करा के शेष जो बचा है उसे स्वयं ग्रहण करते हैं, और कैसे, रोधो के नहीं, प्रसन्नता पूर्वक, आनंद आ गया आज तो, ऐसा अगर करते हैं तो वे क्रम से पहले स्वर्ग और फिर मोक्ष प्राप्त करते। स्वर्ग क्यों लिख दिया? क्योंकि दान देने वाला सबसे पहले कहां जाएगा? नहीं, अगर सम्यक दृष्टि होगा तो जाएगा, हाँ, और अगर मिथ्या दृष्टि है तो भोग भूमि जाएगा, और भोग भूमि जाने वाले को तो मजबूरी है, बच के नहीं जा सकते बच्चू, स्वर्ग जाना ही पड़ेगा। हाँ, ऐसी भाषा बोल रहा हूं, मतलब जाना ही पड़ेगा, डेफिनेट है। भोग भूमि वाले को स्वर्ग, पहले दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न होना ही है उनके लिए। तो इस तरह से अगर सम्यक दृष्टि आहार दान देता है तो स्वर्ग ही जाएगा सीधा, और अगर मिथ्या दृष्टि भी आहार दान दे रहा है तो पहले भोग भूमि जाएगा, फिर स्वर्ग जाएगा, वहां से आकर के उस दान के भावों से और फिर स्वयं दान लेने योग्य होकर के मुनि बन करके और क्रम से मुक्ति भी पा सकता है। ये लालच दे रहे हैं, लालच, आ तो जाओ ऐसी लालच में, कोई नहीं आता है ऐसी लालच में। हाँ, इतनी बढ़िया बढ़िया लालच दे देते हैं आचार्य भगवान कि कैसे ही तो मन बने अपना, ये सब चीजें सोच करके कि अरे इतना सब मिलेगा, अपन करो। लालच नहीं है, वास्तव में ये फैक्ट्स हैं, ये सच्चाई है, और सच्चाई तो हमें जाननी चाहिए कि कैसे हम अपने जीवन को ऐसे इन साधनों के माध्यम से भी अच्छा बना सकते। 2 छोटी छोटी घटनाएं बताऊं आपको। जब उस समय साहू श्यांस जी हुआ करते थे, अब तो नहीं रहे, सन 1978 की बात है, 78। हम उस समय गृहस्थ में आचार्य महाराज के दर्शन करने और नैनागिर जाया करते थे। उस समय नैनागिर जैसा था आज तो कई गुना बड़ा हो गया। उस समय तो उतनी फैसिलिटी थी नहीं, थोड़े से कमरे थे और बाहर दहलान थी, बारिश के दिनों में बहुत मुश्किल होती थी।
और चतुर्मास के समय में श्रेयांश जी साहू जी वहां पहुंचे। उनका हालांकि पहले से ही प्रोग्राम बन गया और सारी कोशिशों के बावजूद भी उन जैसे व्यक्ति को भी नैनागिर में वो कमरा नहीं मिला। इतने बड़े होने के बाद भी मजा तो तभी है, वैसे तो मजा तभी, लेकिन अब मजा नहीं आता। अब तो पहले से एसी रूम पहले से रिजर्व होकर के, अब तो लोग अगर तीर्थ क्षेत्र पे अपना कमरा अपने नाम से बनवा देते पैसा देकर, तो फिर वो उनको जब भी मेला आएगा तो उनको मिलेगा। मतलब अभी भी डोनेशन नहीं दिया, इन्वेस्टमेंट अभी भी उससे अबे दे दिया लेकिन छूटा नहीं। अभी मैंने बनवाया था, मैं जाकर के वहां रुकूंगा, जबकि होना ये चाहिए था कि उसमें तो रुकूंगा ही नहीं, अब मेरे लिए वो निर्माल है, अब दे दिया गया है, मैं उसका उपयोग ही नहीं करूंगा, मैं तो किसी अन्य में रुकूंगा, मैं स्वयं अपने बनाए हुए कमरे में जाके रुकूंगा ही नहीं तो निर्माल का भोग कहलाएगा और मुझे नरक आयु बंधेगी या अंतराय कर्म बंधेगा। ये ध्यान ही नहीं जाता किसी का भी। थोड़ा ध्यान चला गया अभी, करे ऐसा भी हो सकता है। हाँ, लिखा ही ऐसा है, रहन सार जी पढ़ो कुन स्वामी का, उसमें लिखा है जो अपने द्वारा दी गई दान की वस्तु का स्वयं उपयोग कर लेवे नरक का भागी या कि अंतराय कर्म का और विकलांग होने के चांसेस हैं, ये लिखा उसमें। पढ़ करके बड़ा आश्चर्य लगता है। अपन की अज्ञानता की वजह से कई ऐसी चीजें अपन कर लेते हैं, अपन को खुद नहीं मालूम, बाद में बड़ा पछतावा होता है। लेकिन आचार्यों ने सब लिखा है इस तरह का सावधानी बरतने के लिए। बात में आ गई तो मैंने आपको वो बात बता दी, नहीं तो मैंने सोचा नहीं था इस तरह से। बात एकदम आ गई तो ध्यान आ गया कि अपन ऐसा कर लेते हैं कई बार। उनके लिए कमरा नहीं मिला और बाहर पर्ची में दहलान में और फर्श बिछा दिया, उसी पे जाके बैठे और मुनीम साहब और सब खड़े हैं, अध्यक्ष क्षेत्र के कि अब क्या करें, कोई भी कमरा खाली नहीं कर रहा है। अब उनको कोई ऐसा थोड़ी है कि आप आए हो तो दूसरे का सामान बाहर करके और आपको जमाएं, ऐसा तो अच्छा भी नहीं लगता। कोई भी हो, कमरा उसका रुका है वो। अब तो कहने लगे नहीं बहुत अच्छा है, यहीं बैठते हैं, और बैठ गए वहीं पर सब कुछ। और उन्होंने कहा कि हम तो आचार्य महाराज को आहार देंगे। बहुत अच्छा, तैयारी हो गई आहार की, आचार्य जी को आहार दिया। हमारे सामने की बात है, जब इस तरह कोई करता है तो आहार दान देने के बाद उनकी भोजन की बड़ी स्पेशल व्यवस्था थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वहां नहीं जाऊंगा। आज तो जिस चौके में आचार्य महाराज ने जो आहार किया है वही करने का मन है। और आचार्य महाराज तो नमक और मीठा लेते ही नहीं। अब बिना नमक का और बिना मीठे का जो भी सामान था, सब्जी रोटी, सब प्रेम से उनने खाई। जैसा इसमें लिखा है कि पहले वह भोजन मुनि को देकर वही भोजन, ऐसा नहीं कि अपना बाद में फिर बढ़िया से मसाला वसाला डाल करके बढ़िया से खाते। सब ऐसे ही करते, सब करते ना, पकड़ में आ गए सब। हाँ, ऐसा लिखा उसमें, क्यों लिखा उसमें गाथा में, समझने की चीज है कि फिर उसको ज्यों का त्यों वो खा लेना जो बचा हुआ है। तो उन्होंने वो ही खाया। सब तो बड़े संकोच में थे। काहे क्यों संकोच में थे? पदाधिकारियों को संकोच क्यों होता जब कोई ऐसा कर ले बड़ा आदमी? तो क्यों? क्योंकि अब क्या पता जाते समय पैसा लिखवाउत के नहीं, कैसे अच्छी व्यवस्था नहीं भाई। अच्छी व्यवस्था देने के पीछे उद्देश्य क्या हो गया? आज के समय में इतनी फैसिलिटी दी जाती हैं क्षेत्रों पर, उसका कारण क्या है? अच्छी फैसिलिटी दोगे तो पैसा खूब मिले। हाँ, उसका धर्म ध्यान हो चाहे न हो, धर्म ध्यान के लिए फैसिलिटी देना बहुत अच्छी चीज, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आप अच्छे से धर्म ध्यान करो निश्चिंता पूर्वक, आपको शुद्ध भोजन मिलेगा, आपको भोजन बनाने की भी चिंता नहीं करना, आप तो पूजा करो बढ़िया 11 बजे तक, ये बात अलग है, ये नहीं कह रहा हूं मैं। लेकिन हम और दूसरी, हमारा उद्देश्य अगर हम विचलित हो जाते हैं तो क्या होता? वो पदाधिकारी हाथ जोड़े खड़े, लेकिन वो प्रसन्न है कि बहुत अच्छा आनंद आया। फिर बाद में आचार्य श्री का प्रवचन हुआ, उसके पहले 2 मिनट वो बोले और उसमें उन्होंने यही कहा कि आज तक मेरी जिंदगी 60-65 साल की निकल गई, मैंने एसी में बैठ करके और एक से एक भोजन किए हैं, लेकिन आज जैसा भोजन ऐसे बाहर दहलान में खुले में बैठ करके, और वो भी मुनि जनों का खाया जाने वाला बिना नमक का भोजन किया, ऐसा तो मैंने कभी भी आनंद नहीं दिया।